नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं। हिंदी में जितने भी वाक्य बनाए जाते हैं, यदि उनके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो यह इस बात की पहचान है कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यह वाक्य प्रकट करते हैं कि काम आने वाले समय में होगा, यानी फ्यूचर में किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जितने भी हम सिंपल वाक्य बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद विल और शैल इन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक चीज का हमें चुनाव करना पड़ता है। नियम यह कहता है कि अगर सब्जेक्ट है आई और वी तो उसके साथ में हम शैल लगाएंगे, और बाकी के सभी जो सब्जेक्ट बचे यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। परंतु नियम ये भी कहता है कि यदि वाक्य में इच्छा, आदेश, विश्वास, वचन, आज्ञा, प्रार्थना या धमकी प्रकट हो तो उस स्थिति में ये नियम उल्टा हो जाएगा। तब आई और वी के साथ विल लगाया जाएगा और बाकी सभी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। इन दोनों का चुनाव करने के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो जैसे हमने वाक्य बना दिया है, मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा, आई शैल रीड दिस बुक। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर शैल का चुनाव कर लिया, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था रीड लगा दी हमने, और हमने लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया दिस बुक। हम वहां जाएंगे, वी शैल गो देयर। वह कल यहां आएगा, ही विल कम हेयर टुमारो। वह कल स्कूल जाएगी, सी विल गो टू स्कूल टुमारो। हम यह काम जरूर करेंगे, वी विल डू दिस वर्क। तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, यू शैल रीड विद मी। मैं एक आम खाऊंगा, आई शैल ईट ए मैंगो। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, वी शैल प्रोटेक्ट यू। वह सुबह भोपाल से आएगी, सी विल कम फ्रॉम भोपाल इन मॉर्निंग। कमला एक कविता पढ़ेगी, कमला विल रीड ए पोएम। वे अपने निबंध लिखेंगे, दे विल राइट देयर एसेस। रूल्स के बारे में दोबारा से हम समझ लेते हैं। अगर आई और वी हमारे सब्जेक्ट हैं तो हमने शैल लगाना है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, उनके साथ विल हमें लगा देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल इस टेंस में किया जाएगा। यदि वाक्य में संकल्प हो, इच्छा हो, धमकी हो, आदेश हो, वचन हो, प्रार्थना हो, विश्वास हो, इन सभी चीज़ों के प्रकट होने पे आई और वी के साथ हमने विल लगाना है, यानी नियम उल्टा हो जाएगा, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ शैल लगा दिया जाएगा। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इस काल में कल के लिए टुमारो शब्द का इस्तेमाल करना है। यस्टरडे जो होता है शब्द वह बीते हुए कल के लिए होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना, टुमारो शब्द का हमने इस्तेमाल करना है। तो आइए और वाक्य बनाते हैं। नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्यों की संरचना को समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल दोनों में से किसी एक चीज का चुनाव सिचुएशंस के ऊपर और सब्जेक्ट के आधार पर कर लिया जाएगा। उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मैं कल वहां नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो देयर टुमारो। मोहन अपना पाठ याद नहीं करेगा, मोहन विल नॉट लर्न हिज लेसन। वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे, दे विल नेवर बाथ इन द रिवर। तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, यू विल नॉट ओबे मी। मैं सेब नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट एन एप्पल। तुम पत्र नहीं लिखोगे, यू विल नॉट राइट ए लेटर। वह रात में नहीं सोएगा, ही विल नॉट स्लीप इन द नाइट। हम उसे नहीं पीटेंगे, वी शैल नॉट बीट हिम। तो सभी वाक्यों में एक ही क्रम लगातार चल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जा रहा है, जैसे यू लगा दिया, ही लगा दिया, वी लगा दिया,
और फिर विल और शैल में से किसी एक चीज़ का चुनाव सब्जेक्ट और सिचुएशंस के आधार पर कर लिया जा रहा है, जैसे विल आ गया और शैल आ गया लास्ट में, और उसके बाद नॉट लगाया जा रहा है क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जा रही है, जैसे राइट, स्लिप या बीट, और लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया जा रहा है, और सारे वाक्य इसी नियम के अनुसार बनाए जा रहे हैं। वह यह कार्य नहीं करेगी, सी विल नॉट डू दिस वर्क। राम कल पुस्तक नहीं पढ़ेगा, राम विल नॉट रीड ए बुक टुमारो। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, हम उनको बनाते हैं। नियम बाकी सभी टेंसेस की तरह ही रहेगा। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, इसको सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्यों में लगा दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और जैसे और सब्जेक्ट और सभी टेंसेज में रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी रहेंगे। यदि कोई WH फैमिली का वर्ड वाक्य के बीच में आता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि आता है, तो उसकी अंग्रेजी को हमें विल और शैल से भी पहले लगा देना है। अगली बात, क्या यदि वाक्य के बीच में आता है तो फिर उसकी अंग्रेजी वट सबसे पहले लगानी है। क्या शब्द यदि वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी वट को नहीं लगाना है। इतना सा रूल है। आइए चलिए वाक्य बनाते हैं। क्या हम यह पुस्तक पढ़ेंगे, शैल वी रीड दिस बुक। तो आप देखेंगे क्या वाक्य के शुरू में आया, उसकी अंग्रेजी वर्ड को हमने नहीं लिखा है, विल और शैल से ही वाक्य की शुरुआत कर दी है। विल और शैल में से शैल का चुनाव करने के बाद हमने अपना सब्जेक्ट लगा दिया है वी, उसके बाद जो क्रिया है पढ़ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की है रीड, और लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया दिस बुक। तो इसी रूप में सबसे पहले विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन सभी चीज़ों को लगा के हम अपने सभी वाक्य बनाते चले जाएंगे। क्या तुम मेरठ नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू मेरठ। तुम कल क्या करोगे, वट विल यू डू टुमारो। वह यहां क्यों नहीं आएगी, वाई विल सी नॉट कम हेयर। यहां कौन आएगा, हु विल कम हेयर। तुम्हारी सहायता कौन नहीं करेगा, हु विल नॉट हेल्प यू। क्या तुम घर जाओगे, विल यू गो होम। क्या हम पुस्तक पढ़ेंगे, शैल वी रीड ए बुक। क्या मैं हॉकी नहीं खेलूंगा, शैल आई नॉट प्ले हॉकी। वह कल क्या करेगा, वट विल ही डू टुमारो। तुम गाना कब गाओगे, वैन विल यू सिंग ए सॉन्ग। वे तुम्हें क्यों नहीं देखेंगे, वाई विल दे नॉट सी यू। कल यहाँ कौन आएगा, हु विल कम हेयर टुमारो। तुम कल किसे पढ़ाओगे, whom विल यू टीच टुमारो। तो यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के सभी स्लाइड्स हमारे समाप्त हो चुके हैं जो ग्रामर और रूल्स के हैं, और यहाँ से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के स्पीकिंग वाले एक्सरसाइजेस को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस को। वह कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। वह कल घर आएगी, सी विल कम होम टुमारो। तुम यह काम अवश्य करोगे, यू विल डू दिस वर्क। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। मैं अपना काम करूंगा, आई शैल डू माई वर्क। गरिमा रोज स्कूल जाएगी, गरिमा विल गो टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम खाओगे, यू विल ईट ए मैंगो। वे अपना नाश्ता करेंगे, दे विल टेक देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद करेगी, शी विल लर्न हर लेसन। हम गेंद खेलेंगे, वी शैल प्ले फुटबॉल। मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगा, आई शैल नेवर टॉक टू यू। मैं अपना काम नहीं करूंगा, आई शैल नॉट डू माई वर्क। तुमको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, यू विल रीड विद मी। वे ये काम जरूर करेंगे, दे विल डू दिस वर्क। लड़के कल क्रिकेट खेलेंगे, द बॉयज़ विल प्ले क्रिकेट टुमारो। लड़कियां आज पाठ याद करेंगी, द गर्ल्स विल लर्न लेसन टुडे। गरिमा रोज स्कूल नहीं जाएगी, गरिमा विल नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट ए मैंगो। वे अपना नाश्ता नहीं करेंगे, दे विल नॉट टेक देयर ब्रेकफास्ट।
वह अपना पाठ याद नहीं करेगी। शी विल नॉट लर्न हर लेसन। हम गेंद नहीं खेलेंगे। वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। सरला मेला कभी नहीं जाएगी। सरला विल नेवर गो टू फेयर। क्या तुम रोज स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल एवरी डे? क्या प्रिया गाना गाएगी? विल प्रिया सिंग ए सॉन्ग? पिताजी कल दफ्तर जाएंगे। फादर विल गो टू ऑफिस टुमारो। वे आम खाएंगे। दे विल ईट मैंगोज। वह स्कूल नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल। वह कल घर नहीं आएगी। सी विल नॉट कम होम टुमारो। क्या तुम अपना पाठ याद करोगे? विल यू लर्न योर लेसन? क्या वे किताब लिखेंगे? विल दे राइट ए बुक? क्या मैं सोऊंगी? शैल आई स्लीप? वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों जाएगी? वाई विल सी गो टू मार्केट विद हर फादर? राम की परीक्षा कब प्रारंभ होगी? वैन विल राम्स एग्जामिनेशन स्टार्ट? तुम ट्रेन से क्यों जाओगी? वाई विल यू गो बाय ट्रेन? सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ेगी? वाई विल सपना रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग? राम अमेरिका में क्यों रहेगा? वाई विल राम लिव इन अमेरिका? हम यह काम कैसे पूरा करेंगे? हाउ शैल वी कंप्लीट दिस वर्क? मेरा मित्र मेरे जन्मदिन पर क्या देगा? वट विल माई फ्रेंड गिव मी ऑन माई बर्थडे? क्या राजू कल ताजमहल देखने नहीं जाएगा? विल राजू नॉट गो टू सी द ताजमहल टुमारो? क्या पिताजी सुबह अखबार नहीं पढ़ेंगे? विल फादर नॉट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग? विद्यालय में कितने छात्र आएंगे? हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल कम टू स्कूल? तुम सुबह कितना पानी पियोगे? हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग? वह किसे ढूंढेगा? whom विल ही सर्च? तुम कल नदी कैसे पार करोगे? हाउ विल यू क्रॉस द रिवर टुमारो? तुम यह काम अवश्य नहीं करोगे। यू विल नॉट डू दिस वर्क? मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। आई शैल नॉट राइट ए लेटर? तुमको मेरे साथ पढ़ना नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट रीड विद मी? वे यह काम अवश्य नहीं करेंगे। दे विल नॉट डू दिस वर्क? लता परीक्षा की तैयारी कब करेगी? वैन विल लता प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन? हम यह त्यौहार कब मनाएंगे? वैन शैल वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल? तुम्हारे पिताजी शोरूम में कौन सी कार खरीदेंगे? विच कार विल योर फादर बाय फ्रॉम शोरूम? वे सुबह कहाँ जाएंगे? वेयर विल दे गो इन द मॉर्निंग? लड़कियां आज अपना पाठ याद नहीं करेंगी। द गर्ल्स विल नॉट लर्न हर लेसन टुडे? पिताजी कल नहीं जाएंगे। फादर विल नॉट गो टुमारो? वे आम नहीं खाएंगे। दे विल नॉट ईट मैंगोज? क्या तुम यह पुस्तक पढ़ोगे? विल यू रीड दिस बुक? लता, वह जनवरी में हमसे मिल सकता है? विल ही मीट अस इन जनवरी? क्या वह नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी? विल सी पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन? क्या नैना अगले वर्ष हमारे घर घूमने आएगी? विल नैना विजिट आवर हाउस नेक्स्ट ईयर? क्या यह बूढ़ा आदमी इस नदी को पार करेगा? विल दिस ओल्ड मैन विल क्रॉस द रिवर? क्या वह भोपाल जाएगा? विल ही गो टू भोपाल? वह अपना काम कब करेगा? वैन विल ही डू हिज वर्क? सीमा बाजार कब जाएगी? वैन विल सीमा गो टू मार्केट? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? वाई शैल आई हेल्प यू? क्या नेताजी मंच पर भाषण देंगे? विल द लीडर डिलीवर ए स्पीच ऑन द स्टेज? क्या वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगा? विल ही गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन? क्या मैं तुम्हें पहचान लूंगा? शैल आई रिकॉग्नाइज यू? क्या तुम्हारे पिताजी हमारी मदद करेंगे? विल योर फादर हेल्प अस? वे अस्पताल में क्या होंगे? वट विल दे बी इन द हॉस्पिटल? क्या कल बारिश होगी? विल इट रेन टुमारो? माताजी आज क्या खाना बनाएंगी? वट विल मदर कुक टुडे? वह तुम्हारी प्रतीक्षा कहाँ करेगा? वेयर विल ही वेट फॉर यू? क्या हम कल मिलेंगे?
शैल वी मीट टुमारो, क्या वह शनिवार को यहाँ आएगा? विल ही कम हेयर ऑन सैटरडे, क्या राजा हमें धन देगा? विल द किंग गिव अस मनी, क्या जनता वोट डालेगी? विल द पब्लिक कास्ट द वोट। मैं आज फिल्म क्यों देखूंगा? वाई शैल आई वॉच मूवी, क्या तुम यह पुस्तक नहीं पढ़ोगे? विल यू नॉट रीड दिस बुक, क्या वह भोपाल नहीं जाएगा? विल ही नॉट गो टू भोपाल, वह अपना काम क्यों नहीं करेगा? वाई विल ही नॉट डू हिज वर्क, वह अपने अभिभावक से बात नहीं करेगा। ही विल नॉट टॉक टू हिज गार्जियन, मैं इस उपन्यास को मई में प्रकाशित नहीं करूंगा। आई शैल नॉट पब्लिश दिस नोवेल इन मई, हम इस केस में जांच नहीं करेंगे। वी शैल नॉट लुक इनटू दिस केस, क्या तुम कल गरीबों की मदद करोगे? विल यू हेल्प द पुअर टुमारो, वह तुम्हें परसों मिलेगा। ही विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो, मिस्टर वर्मा आज मीटिंग में नहीं आएंगे। मिस्टर वर्मा विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे, सीमा अपनी सहेली से मिलने नहीं जाएगी। सीमा विल नॉट गो टू मीट हर फ्रेंड, हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। वी शैल नॉट वेस्ट आवर टाइम, सीमा बाजार कब नहीं जाएगी? वैन विल सीमा नॉट गो टू मार्केट, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा? वाई विल आई नॉट हेल्प यू, वे अस्पताल में क्या नहीं होंगे? वट विल दे बी नॉट इन द हॉस्पिटल, क्या कल बारिश नहीं होगी? विल इट नॉट रेन टुमारो, वह कार चलाएगा। ही विल ड्राइव ए कार, वे बगीचे में खेलेंगे। दे विल प्ले इन द गार्डन, हम कल आगरा जाएंगे। वी शैल गो टू आगरा टुमारो, वह अगले महीने आएगा। ही विल कम नेक्स्ट मंथ, तुम सोमवार को विद्यालय जाओगे। यू विल गो टू स्कूल ऑन मंडे, हम कल तुम्हारा इंतजार करेंगे। वी शैल वेट फॉर यू टुमारो, वे इस समस्या का समाधान करेंगे। दे विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह गरीबों की मदद करेगा। ही विल हेल्प द पुअर। रेखा इस कहानी का अनुवाद जर्मन भाषा में करेगी। रेखा विल ट्रांसलेट दिस स्टोरी इनटू द जर्मन लैंग्वेज, वे तुम्हें घर पर मिलेंगे। दे विल मीट यू एट होम, जतिन हवाई जहाज से घर वापस आएगा। जतिन विल रिटर्न होम बाय एरोप्लेन, इस कहानी का पात्र हमें कल मिलेगा। द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी विल मीट अस टुमारो, यह लड़का हमें कल पैसे देगा। दिस बॉय विल गिव अस मनी टुमारो, मेरा भाई अगले महीने नया फ़ोन खरीदेगा। माई ब्रदर विल बाय अ न्यू फ़ोन नेक्स्ट मंथ, कल वह शादी में आएगा। ही विल अटेंड द मैरिज टुमारो, जादूगर रात में जादू दिखाएगा। द मैजिशियन विल शो द मैजिक एट नाइट, वह कल पत्र नहीं लिखेगा। ही विल नॉट राइट ए लेटर टुमारो, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। आई शैल नॉट कॉल यू, अध्यापक कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। टीचर विल नॉट टीच इंग्लिश टुमारो, चपरासी कमरा साफ नहीं करेगा। द पियन विल नॉट क्लीन द रूम, हम कानपुर नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो टू कानपुर, वे बाजार से फल नहीं खरीदेंगे। दे विल नॉट बाय द फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, राजा अब युद्ध नहीं करेगा। द किंग विल नॉट फाइट अ वॉर, रेखा तुम्हें पैसे नहीं देगी। रेखा विल नॉट गिव यू मनी,